मैं गर्भवती कैसे हो गई जबकि मेरे पापा मुझे रोज़ रात को अपने कमरे में सुलाते थे। मेरे पापा को लगता था कि मैं उनके पीछे किसी के साथ हूँ। वो बदनामी के डर से मेरे पापा ने मेरी शादी एक नौकर से करवा दी। लेकिन जब शादी के 5 महीने बाद ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, तो मैं बच्चे को देखकर चौंक गई, क्योंकि यह बच्चा तो मैं थकी हारी कॉलेज से जब घर आई तो मैं पापा को घर पर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पापा इस समय ऑफिस में होते थे। इतनी दोपहर में गर्मी और पसीने से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पापा ने मुझे गहरी नज़र से देखा, जैसे वो मेरे अंदर झांकना चाहते हो, और मुझे देखते ही बड़े अजीब शब्दों में पूछने लगे, दिया, आज तुमने कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों कर दी। मैं पापा की बातों से हैरान और परेशान मैं उनके सामने बैठ गई और उन्हें बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे घर आने में देर होगी। पापा ने मुझे सिर से पैर तक देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात। मुझे उनका ये पूछने का तरीका अच्छा नहीं लगा, पर यह बात कोई नई बात नहीं थी। मैं कई सालों से उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा मेरी बातों पर कम ही विश्वास करते थे। वो मुझसे ऐसे सवाल करते थे जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर और क्या बात हो सकती है। ड्राइवर मेरे साथ रहता है, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो। जो ड्राइवर मुझे कॉलेज ले जाता था वो 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम अभिनव था, पर पापा को उस पर बहुत भरोसा था। इससे पहले उसके पापा हमारे साथ काम करते थे, वो शरीफ लोग थे। जब से मैं कॉलेज जाने लगी थी तब से अभिनव ही मुझे कॉलेज लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतने समझाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर विश्वास हुआ और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे पापा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर, वो मेरे पापा थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात, वो मुझ पे बहुत सख्ती करते थे। मेरी हर छोटी से छोटी बात पर उनकी नज़र रहती थी। रात को भी कई बार वो मेरे कमरे में आते थे। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर आई और खाने की टेबल पर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैंने उनसे कई बार पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई है, मेरे पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र करीब 10 साल थी, पर अब मैं 17 साल की हो गई थी। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते थे। उनके इस रवैये के कारण मुझे अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, सुमन, उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी-कभी मैं सुमन के घर चली जाती थी। उसका एक भाई था, विवान। जब भी मैं सुमन के घर जाती तो विवान भी हमसे बातें करने लगता। कभी-कभी विवान सुमन को कॉलेज छोड़ने आता। विवान की बातों से मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद करता है, वह अच्छा लड़का था। पर पापा के डर से मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। पर एक दिन मेरी किस्मत खराब रही, पता नहीं क्या हुआ। पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने मुझे विवान से बातें करते देख लिया। पर उस दिन मेरी ज़िंदगी में कयामत आ गई। मुझे विवान से बातें करते देख गुस्साए पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर ले गए। उस दिन से पापा ने मेरे कॉलेज जाना बंद कर दिया। उन्हें शक था कि मेरा विवान से रिश्ता है। मैंने पापा को बहुत समझाया, लेकिन पापा ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में मुझसे कहा, मैं अपनी इज्जत पर आँच आते नहीं देख सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने अपना हर दिन तुम्हारी चिंता में बिताया है। इतनी पाबंदियों के बाद भी तुमने आज मेरे मुँह पर कालिक पोत दी। पापा के इस कथन ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मेरा रोना बेकार था और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि विवान से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि मुझे पापा के सामने शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आँच आती। मैं घर में बंद रहती और हर वक्त अपने कमरे में चुप रहती। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। जब पापा को ही मुझ पर भरोसा नहीं था तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद कर सकती थी। एक दिन मेरे पापा के दोस्त देव अंकल, जो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए और उन्होंने आते ही मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वे पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर हमारे घर आते थे, इसलिए मेरे मन में उनके लिए कोई झिझक नहीं थी। मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें आसानी से कह देती थी। जब देव अंकल को मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे समझाया और मुझसे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दूंगा। देव अंकल की ये बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि पापा देव अंकल की हर बात पर विश्वास करते थे। देव अंकल के पापा से ये कहने से पहले ही मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन रात को मैं गहरी नींद में सो रही थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आ गए। मेरा मोबाइल बज रहा था तो पापा ने मेरा मोबाइल उठाया और फ़ोन पर विवान था। उसने मुझसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या उसे पता है कि मेरी पढ़ाई उसकी वजह से रुकी है। ये बात उसे अभी-अभी मेरी दोस्त सुमन से पता चली है, लेकिन जब उसे यह बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत फ़ोन किया, लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगता कि मेरा विवान से कोई गहरा रिश्ता है।
उसके चलते पापा ने मेरा मोबाइल छीन लिया, मुझे कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया। ये सब होने के बाद मैं कमरे में बंद रहती। कभी-कभी देव अंकल आते और वो मुझसे कमरे में मिलने चले आते। मुझे समझाते हुए कहते, "बस कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई करने के लिए मना लूँगा।" ये सब हुए 2 दिन ही बीते थे कि एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोओगी। मैं एक जवान लड़की थी और पापा के साथ सोना मेरे लिए शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। ये बात सुनकर पापा गुस्से से बोले, रात को कमरे में तुमसे कोई मिलने आता है। पापा के ऐसे शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर भरोसा कर लो। लेकिन पापा ने कहा, मैंने तुम पर जितना भरोसा करना था कर लिया है, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोओगी। और उस दिन के बाद से पापा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। लेकिन पापा के साथ सोने में मैंने सारी सारी रात जागते हुए गुजारी, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने के बाद सुबह जब मैं अपने कमरे में जाती, पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब बातों को बीते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरा सिर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। जैसे ही पापा ने मेरी बिगड़ती तबीयत देखी, उन्हें यकीन हो गया कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी हालात देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी गलत हरकतें देख ली है, नतीजा हमारे सामने आ गया है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुमने न सिर्फ उस लड़के से फ़ोन पर बात की, बल्कि हमारे परिवार की इज्जत भी तार-तार कर दी। अब हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। पापा की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट गया। बदनामी के डर से पापा ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते और ना ही मेरी किसी बात पर यकीन करते थे। इतना सब होने के बाद पापा ने तुरंत देव अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें ये खबर दी, तो मैं शर्म के मारे ज़मीन में धँस गई। देव अंकल भी ये खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्हें मेरी तरफ देखते हुए कहा, "दिया, पहले तो मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को कोई गलतफ़हमी हुई है, लेकिन तुमने तो उनकी इज़्ज़त तार-तार कर दी है।" देव अंकल ने मेरे पापा को सलाह दी कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी ने वाक़ई कुछ गलत किया है, तो आपको उसकी रातों-रात शादी कर लेनी चाहिए, ताकि बच्चे को उसके पापा का नाम मिल जाए और ये बात छिपी की छिपी रह जाए और आप भी बदनामी से बच जाएँ। मुझे देव अंकल से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था शायद वो मेरी बातों को समझेंगे। पापा और देव अंकल अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी अभिनव उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। पापा ने जैसे ही अभिनव को अपने सामने देखा, तो पापा ने अचानक उससे पूछा कि क्या वह सुमन से शादी करेगा। पापा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि पापा मेरी शादी एक नौकर से कैसे करवा सकते हैं, जबकि मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था, ना ही मैं गर्भवती थी। अभिनव ने मेरी तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सुमन मैडम से कैसे शादी कर सकता हूँ? पापा ने अभिनव को समझाया और कहा कि अगर वह मुझसे शादी करेगा, तो हम ना सिर्फ उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माता-पिता की सारी ज़रूरतें भी पूरी करेंगे। पापा के इतना समझाने के बाद अभिनव मुझसे शादी के लिए राज़ी हो गया और अगले 1-2 दिन में ही मेरी शादी अभिनव से हो गई। मैं इस शादी को चाहकर भी मना नहीं कर पाई। मैंने ना चाहते हुए भी अभिनव से शादी कर ली। पापा ने अभिनव को एक फ्लैट तोहफ़े में दिया। शादी के बाद अभिनव मुझे उसी फ्लैट में ले आया। मैंने अभिनव को अपना पति होने का हक नहीं दिया था। मैं और अभिनव अलग-अलग कमरों में रहते थे और मैंने उससे झूठ भी बोला था। अभिनव को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वह हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करता था। हमारी शादी को 2 महीने बीत गए और धीरे-धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट भी बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। पर मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती? पर जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो पता चला कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था, तो ये बच्चा मेरे गर्भ में कैसे आया? घर आने के बाद अभिनव मेरा पहले से भी ज़्यादा ख़्याल रखने लगा। अभिनव मुझे हर वक़्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे-धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा इंसान देखा था, जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे-पीछे घूमता। अभिनव ने मुझसे कभी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। वो बहुत दयालु था। जब से मैंने उसे जाना, तब से वो एक निस्वार्थ और दयालु इंसान था। मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब से कहीं न कहीं मेरे दिल में ये एहसास था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो सब मेरे पापा का किया धरा है, क्योंकि तब से ये बच्चा मेरे गर्भ में आया है। जब शादी से 3 महीने पहले मैं हर रात अपने पिता के कमरे में बिता रही थी। मेरे दिन भी इसी ख़्यालों के साथ गुज़र रहे थे। कुछ महीनों बाद मेरा 9वाँ महीना पूरा हो गया और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाने के बाद पता चला कुछ समय में ही डिलीवरी हो जाएगी। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। जब डॉक्टर ने मुझे बच्चा दिखाना चाहा, तो मैंने मुँह फेर लिया।
मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब अभिनव ने देखा कि मुझे उस बच्चे से नफ़रत है, तब अभिनव ने बड़े प्यार से उस बच्चे को गोद में ले लिया और बच्चे की देखभाल करने लगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम घर आ गए। अभिनव पूरे दिल और आत्मा से मेरा और बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका रवैया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अभिनव से बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम एक नाजायज़ बच्चे को इतने प्यार से कैसे गोद ले सकते हो, जब तुम्हें पता है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? मेरी बात सुनकर अभिनव कुछ देर चुप हो गया और फिर बोला, सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी है। तुमने जिस बच्चे को जन्म दिया है, मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम्हें करता हूँ। उसका इस तरह प्यार जताना देखकर मैं दंग रह गई। उस बच्चे को पैदा हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने उस बच्चे को एक दिन भी अपनी गोद में नहीं उठाया था। वो उस बच्चे को दिन रात रखता। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी बदकिस्मती पर रोती थी। मैं उस बच्चे को हरगिज़ अपनाना नहीं चाहती थी और मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। फिर एक दिन अभिनव मेरे पास आया और मुझसे बोला, सुमन, मुझसे आपका दुःख देखा नहीं जाता। क्या आप जानना चाहती हैं, ये बच्चा किसका है? उसके मुँह से यह सुनकर मैंने हैरान होकर कहा, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ, जल्दी बताओ। अभिनव बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि इस सच्चाई को जानने के बाद तुम यह बात अपने दिल में दफन कर लोगी और किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि यह बच्चा किसका है, तो इससे हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसमें इस मासूम बच्चे का क्या दोष। मुझे हर हाल में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने अभिनव से वादा किया, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन अभिनव के मुँह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का पिता वो व्यक्ति था जिस पर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। मेरे बच्चे के पिता देव अंकल थे और देव अंकल ने मेरे पिता की संपत्ति हड़पने के लिए मेरे साथ ये सब किया था। देव अंकल ही मेरे पिता को शुरू से ही मेरे प्रति भड़का रहे थे, इसलिए मेरे पिता मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। अभिनव ने बताया कि एक दिन जब देव घर पर आया, घर पर अभिनव के अलावा कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सिर में तेज दर्द था और मैंने अभिनव से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक देव आया और अभिनव को किचन में चाय बनाते देख अभिनव से पूछने लगे कि वो किसके लिए चाय बना रहा है। जब उसे पता चला कि अभिनव मेरे लिए चाय बना रहा है, तो उसने किसी बहाने से अभिनव को किसी ज़रूरी काम से बाहर भेज दिया और कहा, तुम जाओ, मैं सुमन को चाय दे आता हूँ। अभिनव ने जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया, देव अंकल ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद भी वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने बिना किसी झिझक के उनके हाथ की चाय पी ली और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई। नींद नहीं बल्कि बेहोशी सी आ गई। अभिनव ने कहा, उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो गया था, इसलिए मैं अपना सारा काम निपटा कर जल्दी घर आ गया। लेकिन देव तब तक काम कर चुका था और कमरे से निकल अपनी शर्ट के बटन बंद कर घर चला गया। और तब से मैंने देव और तुम्हारे पापा की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। ज़्यादातर देव ही तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में भड़काते थे। मैं चाहता तो तुम्हें और तुम्हारे पापा को सब कुछ बता सकता था, पर मुझे पता था मेरे जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। पर जब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। सुमन, भले ही मैं तुम्हारे घर का नौकर या ड्राइवर था, पर तुम्हारे साथ ऐसा होते देख मेरा दिल दुखता था। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी परेशानी देखकर शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और इसलिए जब उस दिन तुम्हारे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम सुमन से शादी करोगे, तो मैं बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं तुम्हें अपनाने के साथ साथ तुम्हारी बच्चे को भी अपनाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। और इस सब में इस मासूम का क्या दोष। अभी हम यह बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी बच्ची, जो गहरी नींद सो रही थी, वो उठ गई और वो रोने लगी। अभिनव ने बच्चे को जबरदस्ती मेरी गोद में डाल दिया तो मेरा हृदय स्नेह से भर गया और मैंने उसे सीने से लगा लिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अभिनव से कहा, जैसे मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम देव की यह घिनौनी हरकत मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि वह कौन है जिसने उनकी बेटी के साथ गलत किया है और आज तक वह मुझ पर शक करते आ रहे हैं। गलत उनकी बेटी नहीं, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त है, जिस पर उन्हें खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। अभिनव बोला, लेकिन अगर तुम्हारे पापा ने यह बात किसी को बता दी तो? मैंने अभिनव से कहा, पापा यह बात किसी को नहीं बताएंगी, मैं पापा को समझा दूंगी, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। मैं बस उन्हें यह बात बताना चाहती हूँ ताकि वह भी सच्चाई जान सके। अभिनव ने उसी वक्त फ़ोन करके पापा को बुलाया और उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। जब पापा को इस बात का पता चला तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, सुमन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया है, और अगर बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी देव को जेल भेज देता। पापा उसी दिन मुझे और अभिनव को अपने साथ घर ले गए और उस आदमी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने और अभिनव ने वादा किया कि हम दूसरों से ज़्यादा अपने बच्चे की बात सुनेंगे, क्योंकि मेरे पापा ने जो भी किया, किसी भी माता पिता को अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि अगर मेरे पिता ने मुझ पर भरोसा किया होता तो आज मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिनव, उसके पिता सुमन ने उस पापी को सज़ा ना देकर उसे वैसे ही छोड़ दिया, अच्छा किया या गलत किया, जिसने बहुत बड़ा पाप किया था? जो उसने अपने दोस्त की बेटी के साथ किया था, जो उसकी बेटी की उम्र की थी, वरना उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। और दूसरी बात, सुमन के पिता के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।